वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस आज हम यहाँ पे 1 अगस्त का मार्केट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। आप देख सकते हो जो मैंने कल एनालिसिस का वीडियो डाला था, मार्केट ने एज इट इज ऐसे ही बिहेव किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक ये मेजर सपोर्ट बनाया हुआ था, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस था और मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर जाता है तो वो रेजिस्टेंस हमारे लिए फिर एज सपोर्ट के रूप में काम करता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर यहाँ तक आके टच हुआ, ही हमारी आखिरी कैंडल। और ये हमारा दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट की मैंने कैंडल लगाई हुई है। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है 1 अगस्त को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,980 के आसपास दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो नीचे पहला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है 24,940 के आसपास, ठीक है। सेकंड जो आपका सपोर्ट है तो वो यहाँ पे है 24,885, ठीक है, 24,885, और दूसरा है 24,840 का, ठीक है। तो इतना मार्केट अगर नीचे आएगा तो नीचे आ सकता है। ये हमारा तीन सपोर्ट हो गए। एक नीचे और ड्रॉ किया हुआ है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो 24,776 का, ठीक है। ये एरिया आपको मार्क कर लेना है। तो ये तो हमारे निफ्टी 50 के सपोर्ट एरियाज हो गए। अब रेजिस्टेंस एरिया देखते हैं, ध्यान रखिएगा। मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है, अगर इसी के आसपास खुलता तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जा सकता है। तो जो पहला टारगेट होगा 24,998, ऑल टाइम हाई जो है वो हमारा पहला टारगेट होने वाला है, ठीक है, 24,998 का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,000 के लेवल को क्रॉस करके 25,060 तक भी जा सकता है, और 25,100 को भी क्रॉस कर सकता है। तो आपके जो कल के टारगेट हो सकते हैं, हालांकि ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं, आप इन्हें टारगेट भी मान सकते हो। अगर कल मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो आप पहला टारगेट यहाँ पे ले सकते हो, 25,060 का ले सकते हो, ठीक है। और जो आपका दूसरा टारगेट होगा 25,100 का ले सकते हो। 100 पॉइंट्स का मूव मैं ऊपर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा जाता तो और अच्छी बात है, आपका लक अच्छा है ना, कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है, 25,100 को भी क्रॉस कर जाता है। ये तो हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस हो गया। अब चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने कल बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया हुआ था, तो उसको प्राइस टच किया है बिल्कुल, ठीक है ना, उसको प्राइस ने टच किया है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि आज पूरा का पूरा दिन बैंक निफ्टी में साइडवेज था। एक्सपायरी में आपको थीटा डीके की वजह से आपका प्रीमियम मेल्ट हुआ होगा। स्कैल्पिंग जिसने की होगी थोड़ा बहुत एक आध दो ट्रेड उनको मिला होगा, ठीक है। तो आप कल का वीडियो चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है 1 अगस्त को। तो आप देखोगे तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 51,620 के आसपास, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। जो पहला नीचे की ओर सपोर्ट है वो 51,356 का है, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट है 51,274 का, ठीक है। ये नीचे दो सपोर्ट हो गए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे तीसरा जो सपोर्ट है, तीसरा यहाँ पे है 51,100 का, ठीक है। 51,100 का ये हमारा सपोर्ट होगा। तो पहला सब यहाँ पे देख सकते हो 51,100, 51,274, और उसके बाद अगर देखोगे तो 51,356, ये हमारे तीन मेजर नीचे की ओर सपोर्ट है। अब अगर मैं टारगेट एरियाज की बात करता हूं, ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है तो आप रेजिस्टेंस देख सकते हो। पहला जो रेजिस्टेंस होगा 51,660 का होगा, ठीक है। दूसरा है 51,762 का। तीसरा है 51,925 का, ठीक है। और अगर 52,000 को क्रॉस कर जाता है, ध्यान रखिएगा ये जो टारगेट है 52,100 है, जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 52,130 के आसपास, यहाँ पे 52,130 एरिया मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। 52,130 अगर क्रॉस करता तो फिर यहाँ से फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की ओर जाने की कोशिश करेगा, इससे और ऊपर फिर जाएगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। अब कल फिन निफ्टी का देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। फिर निफ्टी में दोस्तों देखो, जो यहाँ पे आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो मार्केट ने क्लोजिंग 23,440 के आसपास दी है, ठीक है। पहला जो नीचे सपोर्ट है 23,371, ठीक है। दूसरा सपोर्ट 23,300, और तीसरा जो मेजर सपोर्ट है 23,268, ठीक है। 23,268 का जो एरिया है वो आपका तीसरा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, आपका ये फिन निफ्टी में है, ठीक है। तो फिर निफ्टी की ये लेवल हो गया नीचे की ओर। आप ऊपर की ओर टारगेट देख सकते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या एरियाज हो सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे।
और इनको आप ऊपर के लिए टारगेट भी मान सकते हो। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,505 के आसपास, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,566 और तीसरा होगा 23,643 का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। फिर देखो चौथा जो आपका रेजिस्टेंस एरिया या फिर आप टारगेट कह सकते हो 23,738 का हो सकता है। फिर निफ्टी और मिड निफ्टी देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के जैसे नहीं भागते, ठीक है ना। ये कभी कभी अपोजिट में रहते हैं, अगर एक दिन फिर निफ्टी डाउन रहेगा तो मिड कैप निफ्टी अच्छा खासा भाग जाता है। तो आपको ध्यान रखना ये हमारे फिर निफ्टी के टारगेट हो गए, ठीक है। तो ऊपर की ओर के एरियाज मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आखिरी देखते हैं आपका ये यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का होगा, ठीक है। निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखोगे दोस्तों तो क्लोजिंग यहाँ पे आई हुई है 12,943 के आसपास, ठीक है, या फिर 12,945 राउंड फिगर हम ले सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट है 12,930, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 12,930 के आसपास आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। सेकंड अगर सपोर्ट देखते हो 12,930 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो 12,900 है, 12,900 को लेवल, फिर 12,877 यहाँ पे आ सकता है। और इसके बाद अगर थोड़ा और नीचे आते हो तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे 12,815 के लेवल को टच कर सकता है। तो ये नीचे हमारे चार सपोर्ट एरियाज हो गए, ठीक है। अब ऊपर की ओर देखते हैं क्या हो सकता है कि मार्केट कितना ऊपर भाग सकता है कल, ठीक है। देखोगे तो मिड कैप निफ्टी में अगर आपका पहला टारगेट ऊपर की ओर होता है, अगर आप बाय कर रहे हो, ठीक है ना, कॉल पोजीशन को, तो 12,954 पहला आपका टारगेट मान सकते हैं, फिर पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा 12,970 दूसरा, और तीसरा 13,000, ठीक है। 13,000 के बाद अगर ऊपर जाता है 13,040, आप इस एरिया को भी ले सकते हो यहाँ पे एज अ टारगेट के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा कल के लिए टारगेट हो सकता है अगर मार्केट ये निफ्टी मिड कैप ऊपर जाता है तो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देखिए और फिर जो मैंने लाइन जो एरियाज मैंने ड्रॉ करके दिए थे आप उसको मार्क करिए और देखिए क्या मार्केट वैसा मूव किया है या फिर नहीं किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। गो ग्रीन गाइस।